हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास। यह टॉपिक सीटेट, टेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे इमोशन यानी संवेग है क्या। व्यक्ति के अंदर जो अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं वही है संवेग। संवेग मनुष्य और जानवर दोनों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी बनता है कि संवेग किन में पाया जाता है। तो मनुष्य और जानवर दोनों में संवेग पाया जाता है। हाँ, जानवरों में कुछ कम रहता है मनुष्यों की अपेक्षा, लेकिन दोनों में संवेग पाया जाता है। अगर संवेग नहीं होगा मनुष्यों में तो वह रोबोट की कैटेगरी में आ जाएंगे, जैसा कि आप समझ सकते हैं। तो संवेग यानी इमोशन की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना यानी स्टिर अप। कहीं कहीं उथल पुथल होना भी लिखा रहता है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब एक ही है। परिभाषा के माध्यम से समझिए। वुडवर्थ की परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में अगर कोई दुखद सीन आ गया है तो आप भी रोने लगते हैं, आपको भी दुख होता है, तो आप मूवी के इमोशन के अनुसार अपने इमोशन को ढाल लेते हैं। तो यही है, ध्यान रखिएगा। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? जब भावात्मक तत्व बढ़ जाता है तो संवेगों का जन्म होता है। यानी आपके अंदर बहुत ज़्यादा भावना हो गई है, तो आप उसे किसी न किसी माध्यम से बाहर प्रस्तुत करेंगे या बाहर प्रदर्शित करेंगे। जैसे क्रोध आपको आ गया तो वह दिखने लगेगा कि आपको क्रोध आ गया है। तो यही वैलेंटाइन ने कहा है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है संवेग की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। चलिए अब संवेग की कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है तो संवेग की विशेषताओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। चलिए समझते हैं। इस पूरी स्लाइड को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखिएगा। देखिए, हर जीवित प्राणी में संवेग होता है। हर जीवित प्राणी में संवेग होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अगर संवेग नहीं होगा तो प्राणी रोबोट की कैटेगरी में आ जाएगा। संवेग जो है उत्पन्न तीव्रता के साथ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे शांत होते हैं। संवेग क्या है? उत्पन्न तीव्रता के साथ होंगे और शांत धीरे धीरे होंगे। जैसे आपको क्रोध आया तो क्रोध अचानक आ जाएगा और तेज से भी आएगा। आपके सामने कोई वस्तु पड़ी है तो मन करेगा उसे उठाकर फेंक दे, लेकिन जब क्रोध वही शांत होने लगता है तो उसे थोड़ा टाइम लगता है। जब इमोशन में तीव्रता होगी तब इंटेलिजेंस में कमी होगी। यानी जब आपके संवेग में तीव्रता होगी तब आपकी बुद्धि में कमी होगी। जैसे आपको क्रोध आ गया तो आपने वस्तु उठाकर फेंक दी, नुकसान हो गया। उस समय आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। जब आपका गुस्सा शांत हो गया तो आपने सोचा ना कि मेरा नुकसान हो गया कितना ज़्यादा। तो यही है, इमोशन का दमन ना करें। यानी आप अपने संवेग को दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसका शोधन या मार्गांतीकरण करें। मार्गांतीकरण कैसे करें? देखिए, जैसे आपको कुछ सुनना अच्छा लगता है, मान लीजिए आपको सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, तो जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप क्या करिए?
सॉन्ग सुन लीजिए, जिससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा या आपको जो ज़्यादा डर लग रहा है वह थोड़ा कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पर कहा गया है। संवेग बदलते रहते हैं, यानी संवेग परिवर्तनशील हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि संवेग कैसे हैं, परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील या स्थिर। इस तरह से क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया। तो क्या है, संवेग परिवर्तनशील हैं, ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिए, अगला है संवेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। अब इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए। जैसे छोटा बालक है तो वह रो रहा है, समझ लीजिए टॉफ़ी के लिए रो रहा है। तो छोटा बालक है, वह ज़्यादा समझदार नहीं है, तो वह रोता ही रहेगा जब तक उसे टॉफ़ी मिल नहीं जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर थोड़ा बड़ा बालक होगा, जैसे मान लीजिए 10-12 साल का बालक होगा, तो वह समझ जाएगा कि अभी घर पर टॉफ़ी नहीं है, दुकान पर जाना पड़ेगा, तो वह उतना ज़्यादा उसके लिए जिद नहीं करेगा। यानी जैसे जैसे उसके अंदर शारीरिक परिपक्वता आती जाएगी, वैसे वैसे उसके संवेग भी परिपक्व हो जाएंगे। स्वास्थ्य यानी हेल्थ। जैसे किसी बालक या व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है, उसे बुखार है, तो वह क्या चिड़चिड़ा होगा ना, उसे क्रोध ज़्यादा आएगा। तो यही है, स्वास्थ्य भी संवेग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। शारीरिक विकास यानी फिज़िकल डेवलपमेंट। अगर बालक या व्यक्ति का शारीरिक विकास सही से नहीं हुआ है, वह कमज़ोर है, तो भी उसमें बहुत ज़्यादा संवेग की अस्थिरता रहेगी, ध्यान रखिएगा। स्कूल एटमॉस्फेयर। स्कूल का वातावरण कैसा है, बालक स्कूल जा रहा है तो उसे वहाँ सही वातावरण मिल रहा है या नहीं, उसे वहाँ पर शिक्षक कैसे सिखा रहा है, ये सब बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं संवेग पर, ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा दबाव। जैसे बालक है तो उसे स्कूल में बहुत ज़्यादा काम मिल गया है, तो उसे रोना आ रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा काम मिल गया है, एक्स्ट्रा दबाव उस पर हो गया है ना। तो ये सब कारक संवेग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है संवेगों का विभाजन। वॉटसन के अनुसार देखिए, व्यवहारवाद के जनक यानी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, ने नवजात शिशुओं में 3 संवेग बताए हैं। कौन कौन से हैं, ट्रिक के माध्यम से समझिए। ट्रिक है फाल, ध्यान रखिएगा। ट्रिक क्या है, फाल है। फाल से समझिए। एफ से फियर यानी भय, ए से एंगर यानी क्रोध, और एल से लव यानी स्नेह। तो ये 3 वॉटसन ने संवेग बताए हैं। इन्होंने जो है एक बालक पर अध्ययन किया था, उसका नाम है अल्बर्ट। उस पर इन्होंने 1 साल तक अध्ययन किया था, तब यह विभाजन बताया था, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है प्रोफेसर ब्रिजेस के अनुसार। इन्होंने शिशुओं में 24 महीने की उम्र तक लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ऐसा बताया है। इन्होंने कुल 10 संवेग बताए हैं। कौन कौन से हैं देखिए। उत्तेजना, आनंद, कष्ट, क्रोध, भय, घृणा, स्नेह, उल्लास, ईर्ष्या, हर्ष। तो इन सभी को याद रखिएगा। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ब्रिजेस के अनुसार शिशुओं में पाया जाने वाला संवेग नहीं है या है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है संवेग के सिद्धांत। संवेग के सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से समझिएगा। पहला है जेम्स लैंग सिद्धांत। इन्होंने 1980 में यह सिद्धांत दिया था। इसका दूसरा नाम है दैहिक सिद्धांत यानी फिजियोलॉजिकल सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या कहता है देखिए, संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभूति से पहले होता है। क्या कहा है इन्होंने, संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभूति से पहले होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सांप देखा, मान लीजिए मैंने सांप देखा, पसीना आ गया, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई,
फिर मैंने सांप पहले देख लिया, फिर उसके बाद पसीना आ गया, हार्ट बीट बढ़ गई, फिर उसके बाद मैं दौड़ी। यही इन्होंने बताया है कि संवेगात्मक व्यवहार जो होगा वह संवेगात्मक अनुभूति से पहले होगा और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं डरी हुई हूँ। यानी भय वाला संवेग मुझे बाद में महसूस हुआ, पहले मैंने व्यवहार कर लिया। यही इन्होंने कहा है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है कैनन बार्ड का सिद्धांत। ये जेम्स लैंग सिद्धांत का जस्ट उल्टा है। इसे हाइपोथैलेमस सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या है देखिए, संवेगात्मक व्यवहार, संवेगात्मक अनुभूति साथ साथ होती है। वहाँ पर क्या था, संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभूति से पहले हो रहा था। यहाँ पर क्या है, संवेगात्मक व्यवहार संवेगात्मक अनुभूति साथ साथ हो रही है। एग्जाम्पल देखिए, सांप देखा, पसीना आ गया, हार्ट बीट बढ़ गई और साथ में डर भी लगा, उसके बाद भागे। तो यही इन्होंने कहा है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है सेक्टर सिंगर का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा है, पहली बात तो इनके सिद्धांत का नाम है द्विकारक सिद्धांत, यानी टू फैक्टर थ्योरी। इनका मानना है कि संवेग में दो कारक होते हैं। अब दो कारक कौन कौन से होते हैं देखिए, एक होता है संज्ञान और एक होता है उत्तेजित दशा। यानी एक होगा संज्ञान और एक क्या होगा, संवेग होगा। इन्होंने इसी आधार पर द्विकारक सिद्धांत इनके सिद्धांत का नाम है और यही इन्होंने कहा भी है। देखिए कैसे, एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गया है, तो रिश्तेदार आया, आप उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपका संज्ञान क्या कहता है, यही कहता है ना, पसंद ना करें लेकिन उसके पास जाइए, स्माइली वाला फेस बनाइए और नमस्ते करिए। तो यही इन्होंने कहा है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। घटना का संज्ञान हुआ, उस समय शरीर में मौजूद संवेग आपने प्रकट किए, अब वह संवेग आपका असली नहीं था, दिखावटी था। यही इन्होंने कहा है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। इनमें से कौन सा है जो संवेग है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।